अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान हैदर। सियासी माहौल मज़ीद गर्म हो रहा है। गो के वफाकी दारुल-हुकूमत में अब भी सर्दी बरकरार है, मौसम ठंडा है, लेकिन इसके बावजूद सियासी गर्मा गर्मी अपने उरूज पर है। बानी पीटीआई के हक में एक ख़त सामने आया है साबिक 14 क्रिकेटर्स का, जो कि बानी पीटीआई के बाद या उनके साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, कप्तान भी रहे हैं अपनी अपनी टीमों के। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खिलाड़ियों की जानिब से बानी पीटीआई के हक में एक ख़त आया है, जो कि वज़ीर आज़म को भेजा गया है, जिसमें ये अपील की गई है कि बानी पीटीआई की जो सेहत है, जो उनकी मेडिकल की ज़रूरियात हैं, उन्हें पूरी तरह पूरा किया जाए। और माजी के हवाले भी दिए गए हैं कि वो एक कामयाब कप्तान रहे हैं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने मोहसिन नकवी के हवाले से जो गुफ्तगू की, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से, और गुज़श्ता रोज़ से वो ख़बरों की ज़ीनत है, जिसमें उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है या बात की है या कोशिश की है तो वो मोहसिन नकवी हैं। उन्होंने फील्ड मार्शल से भी इस हवाले से बात की थी। अलीमा खान साहिबा ने जो मेडिकल रिपोर्ट थी बानी पीटीआई की आंख के हवाले से, उसे मानने से इनकार किया है। ट्विटर पे इज़हार ख्याल किया था। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस हवाले से तफसील से बताने का भी कहा था। चूँकि मंगल का रोज़ है, एक दफ़ा फिर अटैम्प्ट किया जाएगा बानी पीटीआई की बहनों की जानिब से कि उनकी मुलाकात करवाई जाए। अलबत्ता बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से आज मुलाकात करवा दी गई है, यह खबर सामने आई है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट इन्वॉल्व हुआ है सारी सूरत हाल में कि केपीके के 16 ऐसी मेन सड़कें थी जो लिंक करती हैं पंजाब से, वो बंद थी एहतजाज की वजह से गुज़श्ता 3 रोज़ से, जिसके बाद 3 ऐसी खबरें आई जो कि अफसोसनाक थी कि 3 अफराद इस दौरान जो बीमार थे, एम्बुलेंसेस में ले जाया जा रहा था, वो जाँ बहक हो गए हैं। इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया और पेशावर हाई कोर्ट के इंटरफेयर करने के बाद फौरी अहकाम जारी किए गए कि इन तमाम शाहराहों को खोल दिया जाए। इत्तलात ये है कि 16 मकामात पर यह बंद थी, जिसमें 10 को खोल दिया गया है और आहिस्ता आहिस्ता यह अमल कोर्ट के ऑर्डर पर इसे शुरू कर दिया गया है। बानी पीटीआई को अगले कुछ दिनों में अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सरबलंद खान साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। सरबलंद साहब, पहले तो कहिएगा कि तहरीक इंसाफ के जो अहदेदारान हैं, उनकी जानिब से हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट सामने आई थी आंख के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। अलबत्ता जो अलीमा खान साहिबा हैं, बहन हैं बानी पीटीआई की, उन्होंने इस हवाले से अदम एतमाद का इजहार किया है और यह कहा है कि उनके ज़ाती मुआलिजीन को डायरेक्टली मिलने दिया जाए। तो पूरी पीटीआई का मुतालबा फिर वही होगा जो अलीमा खान साहिबा का है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, क्लियर है। जी जी। देखिए जी, असल मसला ये है कि हम सबका ये कंसर्न है कि खान साहब जिस जेलर की मौजूदगी में, जिसकी सुपरविजन में खान साहब को रखा गया है, उस जेलर ने अक्टूबर से लेकर आज फरवरी की 17-18 तारीखें उन्होंने रियल कोई सिचुएशन और पोजीशन से कौम को और उनके फैमिली के मेंबर्स को और पार्टी को आगाह नहीं किया, जिस बिना के ऊपर एक अदम एतमाद जो है वो फैल गया है, सबके जहनों में आ गया है। इवन हमारे जो कारकुनान हैं, आप बिलीव करें कि वो हमें फोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं ग्रुप्स में कि आप क्यों खामोश बैठे हैं और हम इस प्रेशर को किस तरह झेल रहे हैं। हम चाहते नहीं है कि हम कोई काल इस तरह दें जिससे अमन अमान की सिचुएशन बने, लेकिन ये लोग अगर खुद से निकल गए तो इनको कौन कंट्रोल करेगा? मतलब एक पार्टी के बस में भी नहीं रहेगा, क्योंकि खान साहब की जिंदगी का मसला है। ये जो आंख उनकी 85% जो बेनाई चली गई है, लॉस्ट हो गया है, अगर इलाज हो गया है सरकारी सतह पे उन लोगों के जेर निगरानी जिन पर यकीन ही नहीं है, जिनकी गलत बयानियों की वजह से खान इस स्टेज पे पहुंच गया है, तो हम अपने एक मौलिक की मौजूदगी में इस बात की तस्दीक चाहते हैं कि आया वो जो इन्होंने ये बात की है, जो ये कर रहे हैं, क्या वो सच्ची है। हमारे मौलिज ने तो रिपोर्ट पढ़ी है, सिचुएशन तो नहीं देखी ना। हम चाहते हैं खान साहब को फिजिकली भी देख लें, उनका खुद भी मुआयना कर लें, उनसे बात कर लें, उनकी कॉन्शियस क्या है, उनका मेंटल लेवल क्या है, उनकी आंख की पोजीशन क्या है, वो बुखार में है, उनका ब्लड टेस्ट वगैरह चाहिए। खुद भी एक इंसान को तस्दीक का अमल होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात
है, ये इतनी से क्यों घबरा रहे हैं? तो हम ये आज कहते आज हैं बुशरा कि बीबी चलें साहबा की आप हमारे मुलाकात हो पार्टी गई के है वैसे। ऑफिशियल्स की मुलाकात नहीं करा रहे हैं, तो कम से कम उनकी बहनों की करा दें, वो नहीं तो उनके जो ज़ाती जो मुआलिज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे उनकी ज़ेर निगरानी आपके इलाज इल्म में भले है इन्हीं डॉक्टर से कराएं, उन खान डॉक्टर्स के साहब, ऊपर भी हम आपके एतराज़ हैं। सरबलन साहब, आपके इल्म में है कि जब मुअल्लिजीन को वहाँ भेजा गया था तो खान साहब के जो फर्स्ट कज़न हैं उन्हें तलब किया था हुकूमत ने, लेकिन अलीमा खान साहबा ने एतराज़ किया कि नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी नहीं गया फिर। देखिए जी, ये बात तो देखें, ये बात तो मोहसिन नकवी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, हम्म। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अलीमा और उनकी बहन नूरीन और जो तीसरी बहन है, उन तीनों का भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनमें कुछ चीजें उनके जवाब में आई है और उन्होंने ये कहा है कि देखिए, हम उन लोगों पे कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जो ये बात कहें कि खान साहब पिछले 4 महीने से वो जिस मुश्किल का शिकार थे और वो रिपोर्टें बना बना के पेश कर रहे हैं। हम्म। अब देखें ना, उनकी जो 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 खूनी रिश्ता है करीबी भाई बहन बेटे का, वालिद वालिदा का, उनमें से किसी एक को मिलना चाहिए ना उनसे, हम्म। या पार्टी किसी ऑफिसर को, तो वो क्यों नहीं मिला रहे? क्या एक वजह है जिसकी बिना पर वो अ, जो है वो डर रहे हैं? डरने की बात क्या है उसमें? अच्छा, कि ये भाई सवाल आप वैलिड है आपका वैसे। एक और चीज़ जो पॉइंट है कि ये जो 16 जगह पर केपीके में जो पंजाब से मिलने वाली शाहराहें हैं, इवन के केपीके के अंदर भी जो बंद की गई थी, इससे जो वीडियो सामने आ रही हैं, एक तो वो दिल दहला देने वाली है कि मरीज हैं, कोई मैयत लेके जा रहा है, इस किस्म के मसाइल भी हैं। दूसरा, आवाम का रिएक्शन जो पीटीआई के खिलाफ इस पे आ रहा है, तो आप नहीं समझते कि इन 3-4 दिनों में नुकसान किया अपना तहरीक इंसाफ ने इस किस्म का कदम उठा के कि ये बंद की जाए शाहराएं? देखिए, हम तो बड़ी मुश्किल में हैं। आप यकीन करें, मुझे मेरे हलके से इतने फ़ोन और मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई आप भी निकले हैं और सड़कें बंद करें, आप कॉल दें। तो जो मरकज़ की कॉल होगी, हम उसी को फ़ॉलो करेंगे और हम नहीं चाहते ये जो इस वक़्त हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही, अवाम खुद से निकल जाएगी और फिर हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहेगी। बिल्कुल 9 मई की तो तरह ना, हम आपके कंट्रोल 9 में भी मई नहीं में देखिए, रहेंगे 9 फिर। नहीं, 9 मई तो देखो एक जो है वो झूठा एक मामला है, उसकी तो हमने चलो। शफाफ तहकीकात के लिए कमेटी की दरखास्त भी की थी, जुडिशल कमीशन बनाने की भी दरखास्त की थी, उनकी फुटेज भी जारी करने की दरखास्त दी थी, लेकिन वो कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इंडिपेंडेंट कोई ठीक इंक्वायरी है। होती है, हम उस हम्म। पर बिलीव करते, और हमने मजम्मत भी की थी 9 मई की, लेकिन हमें तो 9 मई के मुकदमात में से ज्यादा तोशाखाना और पता नहीं कौन-कौन से मुकदमात में उन्होंने हमें डाल दिया है। वो तो 9 मई के भी आने वाले हैं ऐसी सर, वो करीब है बस मामला, देखिए वो भी हो बात ये जाएगा। अब देखिए बात ये है देखिए बात ये है हम्म। कि 9 मई के जो मुकदमात हैं, देखिए 9 मई के अंदर पूरे पाकिस्तान भर में मुजाहरे हुए थे, पुरअमन हुए थे। कोई कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, किसी हम्म। इमलाक को आग नहीं लगाई गई। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके के इससे पहले एमकेएम एहतजाज करती थी, आपने देखा कराची में क्या सिचुएशन होती थी, हम्म। और भी एहतजाज होते थे, उनमें कई जो है लोग शहीद हो जाते, कई लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन पीटीआई पुरअमन जमात है, पढ़े लिखे लोगों की जमात है, एक 9 मई के सारी वीडियो फॉल्स सर फ्लैग आपने देखी हैं? ऑपरेशन। आपके अपने रहनुमाओं के जिस किस्म की गुफ्तगू या कारकुनान कर रहे हैं वो सारे, वो देखी है ना देख, आपने? गुफ्तगू एक अलग चीज है, और हाँ। जो जो अगर अगर किसी की कैजुअलिटी हुई है, कोई अमवात हुई है, तो वो ले आए रिकॉर्ड के ऊपर, और मतलब आप को समझते हैं नुकसान कि कोर पहुंचाया वो कमांडर हाउस लाए। या सरकारी इमलाक को जलाना जुर्म नहीं है, बस इमवात नहीं हुई तो छोड़ देना चाहिए? देखा, किसने भी जलाई है ना, उसको हाँ। सामला है, सजा दे। हमने कब रोका है? हम जो तो ये नहीं जो कहते कि आप उसको लाइन सजा ना दें। जो वीडियोस में मौजूद थे ना, उनको सजाएं भी हो जी, गई हैं, उनमें से अक्सरियत मफरूर है, कुछ गिरफ्तार भी हैं, और तो जो फिर सजाएं हुई हैं ना, खान साहब को किस जुर्म की सजा दे रहे हैं उसमें? खान 190 साहब को मिलियन क्यों दे पाउंड रहे में हैं वो तो उसमें? सजा हुई है ना उनको, उसमें नहीं हुई। 9 नहीं मई नहीं में तो नहीं, अभी हुआ ही नहीं 190 है। मिलियन तो बात की 190 मिलियन तो बात की बात है, इस पे हमारी पहले भी बहस हो चुकी है। जी। 190 में जो आप मिलियन की बात कर रहे हैं, वो तो या तोशा खाना में हुई है, मलक उसमें रियाज नहीं हुई। वाला 9 मामला मई है, में वो खान मलक साहब को अभी कोई सजा नहीं हुई किसी केस में। तो नहीं हुई। हम तो ये हाँ। कह रहे हैं ना कि बंद तो ठीक है। 9 मई में किया था ना, अब हाँ। सजा उसमें नहीं हुई, सजा दूसरे केसेस में कर दी। अब वो ढूंढ रहे हैं
झूठे केसेस है, हम तो इन केसेस को चले वो मानते आपका नहीं है। ये मौकिफ तो है, देखो आपको पॉलिटिकल आप मोटिवेटेड हक मामला है रखते हैं सारा। अपना मौकिफ देने में, आपको लगता है वो झूठे केसेस हैं। हमने जो हेयरिंग्स देखी हैं हमें वो बिल्कुल। झूठे नहीं लगते, ये हमारी राय है। अ, देखिए, अ, आपने अगर देखी है तो फिर आप नवाज शरीफ की भी देखें ना, आप जी जी, जरदारी की भी नवाज देख शरीफ को लें, तो अकामा पार्ट पे पेट निकाला गया फाड़ने था और वाली। 89 का एक फ्लैट का इशू निकाल के लाया गया था, जो कि बज़ाहिर भी लग रहा था आप कि वो किस तरह। ये तो आपके इल्म में होगा ना कि जब वो तोशा खाना में ये तोशा सॉरी इन्होंने पनामा की बात की थी कि हमारे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई फ्लैट नहीं है, जी, और फिर उसके बाद वो लंदन के सारे फ्लैट में फेयर में निकल गए, बहुत सारे बेनामी जायदादें चले निकल चले गई, इस पे बात ऑफशोर करते हैं। मैं कंपनी जरा निकल गई, जावेद पनामा सिद्दीकी लीक्स साहब, में इनकी जो जायदादें जी निकली। जी जी जी, जावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। तो जावेद भाई बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। कहिएगा, ये जितना भी एक हिजान की सी कैफियत हमने देखी गुज़श्ता 4-5 दिन में, आंख का 85% जो है वो बताया गया कि नज़र नहीं आ रहा, खुदा ना खासा सबके लिए तशवीशनाक था कि ये कैसे हो गया। अब रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें बताया गया है कि 75% सही नजर आ रहा है खान साहब को उस आंख से जिसके बारे में कहा गया था कि वो डैमेज हो गई है, खुदा न खास्ता। अब महमूद खान अचकजई का बयान मौजूद है, इनके अपोजिशन लीडर जो इस वक्त हैं वो कहते हैं कि खान साहब को घड़ी की सुइयां तक भी नजर आ रही हैं। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, वो ये कहते हुए दिखे हैं मुझे एक वीडियो क्लिप में कि एक डॉक्टर जो 2 डॉक्टर गए थे, एक हमने भेजा था, यानी हमने कहा था कि इसे ले जाएं, एतमाद वाला आदमी था हमारे जो अलशिफा के डॉक्टर थे, वो भी कह रहे हैं कि खान साहब को सुइयां घड़ी की नजर आ रही हैं। इसका मतलब है मामला दुरुस्त है। तो इस सारे हिजान को पैदा करने के मकासद क्या थे जावेद भाई? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हम्म हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में औरों की जबान थोड़ी है। ठीक है। देखिए जी, बात यह है कि हमारा मुल्क इस वक्त अफरा तफरी और इंतशार का जो है ना वो शिकार हो चुका है, जो कि होना नहीं चाहिए। मैं अमूमन अपने तमाम स्टेटमेंट में ज्यादातर यही बात करता हूं कि सबसे पहले रियासत है, उसके बाद सियासत है। मगर हमारा अलमिया ये है कि हमारे सियासी दोस्तों ने सब, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल बंदा हो, कोई भी दोस्त हो, उसने पहले सियासत करनी है, उसके बाद रियासत करनी है, जबकि उसको ये नहीं पता कि पहले रियासत होगी तो फिर सियासत होगी, और अगर खुदा ना करे रियासत को कुछ हुआ तो तुम्हारी सियासत भी दफन हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल हो। ऐसे ही है, पाकिस्तान ठीक है ना? तो बाकी चीजें बाद में ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह है कि मुख्तलिफ मुंह, जितने मुंह उतनी ही बातें, कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ। तो बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह करे कि खान साहब की जो आंखें हैं वो बिल्कुल ठीक हों। मगर बात यह है कि अगर खुदा ना करे कोई ऐसी चीज भी है तो फौरी तौर पे जो उनका कानूनी और आईनी हक बनता है, वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ उनको दिखाए बल्कि उनको चेक भी कराए और उनको सही भी करवाए, क्योंकि कुछ भी हो वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और ये उनका राइट है। ठीक है ना जी? तो लुबे-लुबाब ये है कि जिस तरह की सियासी अफरा-तफरी है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इस सियासत में ना मतलब कहते हैं कि वो बन के हादसा फिर बाजार में आ जाएगा, बन के हादसा फिर बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ है वो फिर अखबार में आ जाएगा कि चोरों उचक्कों की करो तुम कदर, ना जाने कौन किस सरकार में आ जाएगा। तो मेरा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम उसके लिए ही अगर निगेटिविटी फैलाएं, इंतशार फैलाएं। मैं कहता हूं हमारी जब सियासी दोस्त इक़्तिदार में होते हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो वो हर चीज को अच्छा कह रही होती है, मगर जैसे ही वो हस्ब इख्तलाफ में आ जाती है या इलेक्शन हार जाती है, या तो उसको वो निगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से देखिए हम कहाँ खड़े हुए हैं आज हमारे मुल्क में, आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क का क्या इमेज बन गया है, हमारे हरे ग्रीन पासपोर्ट की जो वैल्यू क्या है। तो लुबे-लुबाब ये है कि इन सियासी दोस्तों को ये बात समझना चाहिए कि खुदारा कोई ऐसी बात ना करें जिससे ना सिर्फ उनकी तस्दील हो बल्कि मुल्क की भी बेइज्जती हो। तो इसके अलावा भी मैं आपको एक अपनी मेरी जाती राय, हो सकता है मेरे कोई दोस्त मुत्तफिक हो या ना हो, हर आदमी का एक अपना अपना ओपिनियन है। देखिए जी, बात यह कि रियासत की जो है ना वो बेसिकली तौर पर उसकी हैसियत एक बाप के मानंद है। तो बाप को भी ये चाहिए कि वो सबको साथ लेकर चले। ठीक है, अनटिल या अनलेस सिवाय उन लोगों के जो मुल्क दुश्मनी के खिलाफ, उनको तो फिर माफ नहीं है। देखें, अगर हम बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो बहुत सारे दोस्तों को ये कहा गया कि वो हमारे नाराज दोस्त हैं, उनको साथ लेके चलना है जी, उनकी बहुत से लोगों की सजाओं को भी माफ किया जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहता हूं इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके हेड्स हों चाहे उनके अवाम हो, मेक मेरिट
एक जूरी बनाई जाए, यकीनन बनी हुई है, और उसमें अगर उनकी कोई कमी कोताही होती है, उनकी कोई नेगेटिविटी होती है, या उन्होंने कोई ऐसे स्टेट दे दी है या कोई ऐसा काम कर दिया है जिससे मुल्क की बदनामी हो या उनके लिए भी मामला खराबी की तरफ जाएं, तो उनको एक वार्न किया जाए और एफिडेविट लेके उनको माफ किया जाए और उनको कौमी धारे में शामिल किया जाए। क्योंकि देखिए, जब तक आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कौमी धारे में शामिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा मुल्क डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा, उस वक्त तक हमारा मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। अगर हम इन सियासी दोस्तों की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं कि किसने क्या कुछ नहीं कहा। बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मैं नाम लूंगा तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाएगी, जिन्होंने पाकिस्तान में दफन होना भी नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं कि उनके अल्फाज थे कि मुझे पाकिस्तान में दफन ना करना। बहुत से दोस्तों ने कहा कि जी पाकिस्तान ना खपें। बहुत से दोस्तों ने बहुत ही जितने मुंह उतनी बातें नेगेटिव की। किसी ने कोर्टों पे भी हमला किया, किसी ने जीएचयू पे भी हमला किया, किसी ने कुछ किया और कुछ जावेद किसी भाई, ने कुछ ये किया। सारी तो चीजें अपनी जगह, लेकिन जिसने ये किया उसे सजा होनी चाहिए। सर सजा बिल्कुल होनी चाहिए। बस यही देखिए, यही इस मैं बात पे तो जानना कोई चाहता हूं ना। कोई कोई दो राय नहीं है। देखिए देखिए इरफान भाई, सजा होनी चाहिए, मगर मैंने लफ्ज यूज किया कि मेरी ये जाती राय है कि अगर कौमी धारे में शामिल करना है और मुल्क को मजीद डेवलपमेंट की जो तरफ लेके सुप्रीम जाना कोर्ट पे कहा जाता है ना जाना है। हमला, सुप्रीम कोर्ट पे, उसके जी बाद जी आप उन जी लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया नून लीग से, और उन्हें अदालतों में ट्रायल उनका हुआ, कुछ को सजाएं हुई, कुछ को नहीं हुई, जिसके बाद जी दोबारा किसी को हिम्मत नहीं हुई कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह उल्लड़बाजी करे। तो इसी तरह 9 नहीं, मई बिल्कुल में जी, भी अगर आला सजाएं हो रही हैं जी तो उसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहना, ये और उसे एक तरफ कहना कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, दूसरी तरफ जो लोग उसमें वीडियोस में नजर आ रहे हैं, जब उनके खिलाफ ट्रायल होता है तो वो मासूम है, उन्हें छोड़ दिया जाए, तो वो अंदर कैसे मौजूद नहीं, थे फिर? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो वीडियोस के अंदर हैं, या 100% जो मुल्क दुश्मनी के लिए सबूत दे रहे हैं कि वो मुल्क दुश्मनाना है, तो उनको तो मैं समझता हूँ, चाहे चले उसका ताल्लुक चले, किसी भी मैं जमात से हो, आपसे जानना उसको चाहता हूं, इबरत के निशान बनाना ये चाहिए। जो साबिक क्रिकेटर्स का मामला है, 14 जी जी क्रिकेटर्स ने एक लेटर लिखा है वजीर आजम को, तो हुकूमत पे कोई प्रेशर आएगा खान साहब के? गो के उसमें रिहाई का नहीं कहा गया, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कहा गया है कि उनकी बेहतर होनी चाहिए, तो हुकूमत पे कोई प्रेशर आएगा देखिए आलमी दुनिया का इस पे? देखिए आलमी मीडिया का बिल्कुल प्रेशर आएगा। बेसिकली तौर पे उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो एक मुल्क की सकाफत को जो है उजागर करते हैं, ठीक है ना। तो बात यह है कि अगर वो ये चीज कहेंगे तो लोग उनकी बातों को सुनेंगे भी और समझेंगे भी, तो बिल्कुल ये प्रेशर आएगा कहीं ना कहीं से, आज नहीं तो कल सही, मगर इस चीज को ठीक आना है। है। मगर बात यह है कि जब आपने बात छेड़ी दी है क्रिकेट की, जब आपने बात छेड़ी दी है क्रिकेट की, तो मैं समझता हूं खुदा की कसम, इन लोगों ने जो मुल्क के जज्बात से खेला है, जो 26 करोड़ आवाम के एहसासात के साथ खेला है, इनका एहतसाब कब शुरू होगा? हम सियासतदानों का तो एहतसाब कर रहे हैं, हम दूसरे दोस्तों का तो एहतसाब कर रहे हैं, और करना भी चाहिए जो गलत करे। मगर इनको जो है करोड़ों रुपए की मरात देके हर जगह बाहर ले जाके खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, इनकी, मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, अय्याशियां करते हैं ये बेवकूफ इंसान। मैं समझता हूँ, माजर के साथ मुझे, मैं चले लाइव नहीं चले, कहना वो चाहिए, ये हम उल्लू के किसी पट्टे हैं। और किसी और दिन रख लेंगे क्रिकेट पर तनकीद के लिए, जाहिर है उस पर हमारी ठीक भी है, दिल ठीक आजारी ठीक होती है जब इस ठीक। किस्म के मैच हारते हैं। तो सरबलंद साहब, ये क्रिकेटर्स का मामला भी है, किसी हद तक कामयाबी तो मिली है, किसी सरबराहान ममलिकत ने तो पिछले 2 साल में हमने नहीं देखा। आलम इस्लाम के लीडर, पीटीआई कहती है कि हमारे बानी चेयरमैन हैं, लेकिन किसी इस्लामिक कंट्री ने नहीं कहा कि उन्हें रिहा कर दिया जाए या उन पे केसेस झूठे हैं। एटलीस्ट ये क्रिकेटर माजी में जो उनके साथ क्रिकेट खेलते रहे मुख्तलिफ ममालिक के, ये तो कम अज़ कम 14 नाम सामने आ गए हैं जिन्होंने लेटर लिखा है और तशवीश का इजहार किया है बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से और मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से। ये तो कामयाबी है तहरीक इंसाफ की। देखिए ना, पाकिस्तान, इमरान खान साहब जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के पॉपुलर एक शख्सियत है और सेलिब्रिटी भी रही है क्रिकेट में। और जो उन्होंने सब सोशल वर्क किया है, लोगों की शौकत खाना हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खान साहब ने वो पाए तक मिल तक पहुंचाए जो कोई कर नहीं सकता था। तो खान साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है, न सिर्फ दुनिया में बल्कि आलम इस्लाम के बड़े लीडर्स में से हैं। और आपको सबको पता है कि जिस तरीके से उन्होंने इन सयोनी और जो इस्लाम दुश्मन जो ताकतें हैं उनके सामने डट के खड़े हुए, इसकी मिसाल तो कहीं भी नहीं मिलती।
और क्रिकेट में भी जो खान साहब ने जो खिदमत दी है वो पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे अल्फाजों में लिखा गया है, और हम्म। उनके मुकाबले में कोई तो ये पाकिस्तान का ऑलराउंडर आज किसी तक नहीं आया। किसी लॉबिंग फर्म के थ्रू ये हुआ है, कामयाबी मिली है? ये तो कोई लॉबिंग फर्म का इसका कोई ताल्लुक नहीं, वो लोग हैं जो खान साहब के साथ क्रिकेट खेल चुके नहीं हैं। नहीं, वो और मैं खान सवाल साहब इसलिए के उठा रहा हूँ, देखिए सवाल सरबलंद, जी, आपकी राय काबिल एहतराम है, मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूँ जी, कि किसी एक जी। या दो क्रिकेटर को ये ख्याल आ सकता था, 14 को एक साथ ख्याल आया कि हमें खत लिखना चाहिए, तो ये बड़ा एक प्लान के थ्रू एक बनाया गया ना सिस्टम, तो वो नजर आ रहा है ना। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि 14 तो बहुत कम है। अच्छा। बहुत ज्यादा क्रिकेटर जो है वो खान साहब के फैन है, इवन इंडिया के क्रिकेटर्स नहीं, इसमें खान कोई साहब दो के राय फैन नहीं है, वो हैं। इतने और बड़े क्रिकेटर रहे हैं कि उनके बहुत फैन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत आज में भी जो वर्ल्ड कप जारी है, जिसमें पाकिस्तान ने जो शिकस्त खाई है, जिससे हम हमें बहुत ज्यादा दुख अपनी जगह पे एक शर्म से महसूस हो रही है। वो क्रिकेट टीम है जिससे इंडिया जीत ही नहीं सकती थी ना, 80s से लेकर 2000 तक ये जीतना इनका ख्वाब था। हम्म। अब वही टीम है जिससे हम पिछले 25 सालों से शिकस्त पे शिकस्त खा रहे हैं। वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं और एक तरफा मुकाबला होता है, मुकाबला भी नहीं हो पाता। हम्म। तो बड़ी शर्मनाक और कोई तो बड़ी ये तहरीक इंसाफ दिल का खराज मुतालबा, या तहरीक इंसाफ का मुतालबा अभी तक वहीं खड़ा है कि अस्पताल ही मुंतकिल करना है, या कोई जिस तरह आप कह रहे थे कि अलीमा खान साहिबा या कोई बहन जाके देख ले डॉक्टर्स की मौजूदगी में और डॉक्टर्स बता दें, खान साहब से खुद बात कर लें, तसल्ली हो जाएगी, फिर उसके बाद वो जेल जो है वो कंटिन्यू होगी, तो कोई इशू नहीं है। अभी अलीमा आपा की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जिसमें उन्होंने बड़ी तफसीली बात की, चूंकि अभी बुशरा हम्म। बीबी से उनकी जो फैमिली की मुलाकात हुई है, कुछ खबरें वहां से भी आई हैं। हम्म। और उन्होंने खान साहब ने मैसेज दिया है कि मेरे इलाज के हवाले से कोशिश की जाए, चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी आंख का मसला अभी भी स्टिल चल रहा है। तो हम्म। जिस पर अभी वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, और उनका मुतालबा है कि खान साहब का इत्मीनान बख्श जो है वो इलाज किया ट्रीटमेंट जाए, जिसमें अस्पताल में फैमिली होना को चाहिए। इत्मीनान हो। एग्जैक्टली कम से कम एक हफ्ता अस्पताल में हो, और और वो अस्पताल अलशिफा में हो। सरकारी भी हो सकता है, या मतलब जी, जी, जी। अलशिफा भी सरकारी है, तो जी मेरे जी, ख्याल से तो वहाँ कोई हो एतराज वो नहीं है, यानी डॉक्टर पीटीआई को अगर सरकारी खुद। किसी एक फर्द की, रिश्तेदार की, करीबी अजीज की मौजूदगी में अगर इलाज हो जाए तो किसी को कोई एतराज नहीं है। जी, जी, बिल्कुल यही है। देखिए ना, खान साहब हमारे कौमी लीडर हैं कि ये सियासत से हट के भी आप अल्लाह ना करे जो नुकसानात हमें मोहतरमा बेनज़ीर और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और जैसे लीडरानों से हुआ है, हम्म। वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े नुकसानदेह है। मैं तो और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफ़ाक नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन कौम की तो लीडर थी ना वो मोहतरमा बेनज़ीर नहीं, भुट्टो। और अल्लाह ना करे अ, खान साहब को कोई ऐसी बात तो नहीं है, एक आंख का है वो नंबर, अगर 2 का चश्मा लगाते हैं तो 2.5 का लगा लेंगे, खुदा ना खास्ता कोई इतनी तशवीशनाक बात नहीं है। जो मैंने ज़ाती तौर पे भी कुछ डॉक्टर से बात करने की कोशिश की है कि इस किस्म की सिचुएशन में क्या होता है, तो उन्होंने कहा है कि ये एज फैक्टर है, 65 के बाद ये हर दूसरे आदमी को इस किस्म की तकलीफ का सामना करना पड़ता है, अलबत्ता इलाज उनका बुनियादी हक है। तो ये जो जावेद भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो इस सारी सूरत हाल में जो एक हमारे यहाँ ट्रेंड चल निकला है ना कि कोई भी किसी को तकलीफ हो तो फौरन एक डील की तरफ हम चले जाते हैं, फिर एनआरओ की तरफ चले जाते हैं, फिर बात आगे बढ़ जाती है, फिर वो यूट्यूबर्स बैठ के डॉलर्स कमाते हैं इस पे। तो ये जो रूमर्स थे वो तो सारे धड़म से गिर गए। एक तरफ जो पीटीआई का बयानिया था कि 85% आंख खुदा ना खास्ता जाया हो गई है, वो अफसार आलम साहब ने कहा, फिर पूरी पीटीआई ने ये कहना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ यूट्यूबर्स तो यहां तक कहते हुए सोशल मीडिया पर देखने को मिला कि वो कह रहे थे कि खान साहब उस आंख से दोबारा देख ही नहीं पाएंगे, और वो हिजान की कैफियत, इस किस्म की बातें करके वो ज़ाहिर है अपने व्यूज के लिए। तो फिर सही बात के लिए हल वही है ना कि मुलाकात करवा दी जाए, किसी अपने से मुलाकात करवा दी जाए, दूध का दूध और पानी का जी पानी हो बिल्कुल। जाए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। और हमारे यहाँ पहले ये होता था कि सहाफ़त एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ लोग करते थे
जी। और जो फैक्ट एंड फिगर पे जो चीजें होती थी वो लोगों को जो है बताते थे। मगर अब हमारा अलमिया ये है, खासकर ये यूट्यूबरों का अलमिया ये है कि ये अपने व्यूज लेने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ये वो फेक खबरें चला देते हैं, जिसकी वजह से मुल्क में अफरा तफरी मचती है। ठीक है, तो हम्म। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले एक कानून तो यकीनन बना हुआ है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा इस मुल्क में, उस वक्त तक चीजें बेहतर नहीं होंगी। हमारे मुल्क में पैमरा का कानून बना हुआ है इनके ऊपर कि फला पे ये कानून है, मगर बात ये है कि कितने लोग, ये कितना यूट्यूबर जेल के अंदर गए। माजरत के साथ ये तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के अहमक लोग हैं कि ये खड़े खड़े खुदा की कसम मियां और बीवी में भी तलाक करा दें, अगर अगर अगर, अगर इस तरह की सनसनी नाउजुबिल्लाह मतलब ये तो फिर करते हैं, पीका तो एक इनको तो दुरुस्त मैं है सर, समझता हूँ। पीका दुरुस्त है ना जी फिर। बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत में अगर मज़ीद थोड़ी-सी होगा तो ये हमारे पीटीआई के दोस्त भी जो हैं शायद मतलब बेहतरी की तरफ आ जाएँगे। बेहतरी से मुराद ये है कि उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा जब मतलब अलीमा खान से इनकी मुलाकात करा दी जाए या खान साहब की, या जो भी एक्स-वाई-ज़ेड इनके करीबी अज़ीज़ हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हिजानी कैफ़ियत जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, जो कि मुल्क की मईशत के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इस वक़्त कारोबार क्या है आप जानते हैं। कराची में देख लें आप, कंटिन्यू मुसलसल आग लग रही है। आज भी मेट्रो में भी आग लग गई। पिछले 15-20 दिन पहले जो है वो गुल प्लाजा का एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सानिया है। तो अब हमारा मुल्क इन चीजों को मुतहम्मिल नहीं है। हमें अपने हम्म। सियासी दोस्तों को चाहिए कि साथ बैठें, और हुकूमत वक्त की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर किसी की कोई छोटी मोटी कमी कोताही है हम्म। तो वो उसको जातियात पे टारगेट ना करे कि जी हम्म। फला शख्स ने उस जमाने में मुझसे ये किया था। देखें, मैंने एक नबी की बड़ी सुन्नतों में से एक सुन्नत ये है कि इत्तेदाल पसंदी और बैलेंस। जब हुकूमत वक्त किसी चीज को इक़्तिदार पसंदी और बैलेंस में लेकर चलती है तो चीजें मामला बेहतर की तरफ जाएंगे। और बात यह कि यार ये चाहे पीटीआई वाले हो, चाहे एमक्यू वाले हो, या पीपल्स पार्टी वाले, कोई ये राग के एजेंट थोड़ी है, ये हमारे अपने दोस्त है। ठीक है, हो जी जी। सकता है इनमें से किसी ने बहुत ने गलती की, माजी में भी तो बहुत सारे लोगों ने गलती की, बहुत सारे लोगों ने भी माफी मांगी। मैं ये समझता हूँ जितने भी सियासतदान है, टॉप लेवल बड़े लेवल के सियासतदान है, जिनसे अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उनको बैठाना चाहिए एक पेज के ऊपर, ताकि हमारा मुल्क सही मानों में मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाए और ये सियासी अफरा तफरी खत्म हो। मैं आखिर में सरबलंद साहब आपसे जानना चाहूँगा, तकरीबन 5 मिनट है हमारे पास। मैं ये जो गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की है मुख्तलिफ टीवी चैनल से, एक यूट्यूबर से भी उन्होंने बात की है, वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला का जिक्र किया उन्होंने कहा कि ये जितनी उन्होंने कोशिश की है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, इवन कि उन्होंने फील्ड मार्शल साहब से भी जाके बात की हमारी रिक्वेस्ट पर, तो आप नहीं समझते वो साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले जिस पोजीशन पे थे, बार्गेनिंग पोजीशन पे थे, अब उतनी पे भी नहीं रहे। तो गंडापुर की इन बातों में कितनी सदाकत है, क्योंकि बैरिस्टर अली जफर साहब भी कह रहे हैं कि हकायक पर मबनी है, उन्होंने भी इसकी तायीद की है। आप समझते हैं गंडापुर साहब का जो फैसला था उन्हें तब्दील करना, गो के पार्टी पोजीशन तो अब यही है ना कि जो हुआ सोहेल अफरीदी बेहतर है, सोहेल अफरीदी की फिर पोजीशन क्या है, पहले से ज्यादा कमजोर नहीं हो गए हुकूमत के खान साहब की रिहाई के हवाले से? क्या मेडिकल या मुलाकात तक भी आपको एहतजाज करना पड़ रहा है? देखिए जी, सिचुएशन तो ये रही है, मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम आइन और कानून को मानने वाले लोग हैं, हम अमन की बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये हमारा मुल्क जो है मजीद किसी मुश्किल का मुतहमिल नहीं हो सकता। जैसे मेरे भाई ने बात की, मैं इत्तेफाक करता हूँ इनसे। लेकिन अब देखें ना, आप तंग आमद पर जंग आमद देखते हैं, अवाम का भी एक रद्द अमल है और पार्टी के अंदर भी वर्कर्स के भी रद्द अमल है। हमारी तो ये कोशिश है कि हम बातचीत के जरिए, आइन और कानून के जरिए अपना रास्ता कोई ढूंढे, तलाश करें। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा रहे हैं और हमें इंसाफ कहीं से भी नहीं मिल रहा। इवन मैं खुद 8 महीने एमपीए रहा हूँ, अभी इस टर्म में भी मैं एमपीए रहा हूँ। 8 महीने बाद एक गैर कानूनी ऑर्डर से रिकाउंटिंग करके मुझे डिसीट कर दिया गया। तो कानून तो मुअत्तल नजर आ रहा है, मुझे तो कहीं भी कानून की अमलदारी नजर नहीं आ रही है। और ये सुप्रीम अदालतों में कोर्ट का हुक्म ही था सारे जिसपे बैरिस्टर सलमान सफदर की मुलाकात हुई है, तो अदालत कहीं ना कहीं तो आपके लिए भी कर रही है ना? नहीं है, अदालत नहीं इसलिए है कि अदालत जो कैदी के बुनियादी हुकूक हैं, वो जिससे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि हर जुमेरात को उनकी वकला और और मंगल मंगल को के जो रोज है को उनकी फैमिली बहनों से, की ठीक है। फैमिली से मिला जाए, लेकिन किसी को नहीं मिलने दिए जा रहे। पिछले 4-6 महीने से ये सिचुएशन आप देख रहे हैं ना।
तो जो एक बुनियादी हकूक होते हैं कैदी को वो नहीं अगर मुयस्सर, ये फिर यकीन दहानी अदालतें जो करवा दी ऑर्डर जाए करती हैं। अगर ये यकीन दहानी करवा दी जी जाए सर बुलंद साहब कि इस किस्म के जी ट्वीट नहीं आएंगे जो उस्मान खान की मुलाकात के बाद ट्वीट आया था, फिर सियासत इस पे नहीं की जाएगी, तो फिर मेरे ख्याल में अगर कोई बैठ के इस पे बात कर ली जाए तो फिर आसान हो जाएगा मुलाकात का मामला। आपकी बात आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि दोनों साइड को बैठकर कुछ चीजें तय करनी चाहिए, को आसानियां पैदा करनी चाहिए, को माहौल इस तरह तो बनाना आप लोगों ने चाहिए जिससे कोशिश हमें की है इस लगे। पे हुकूमत से बात करने की कि भाई हम तय कर लेते हैं कि इस पे कोई सियासी या ट्वीट या इस किस्म की गैर इखलाकी ट्वीट तक भी मामला चला गया था कि ये नहीं होगा, आप मुलाकात कंटिन्यू करा दें। देखिए ना, बहुत सारे अवामिल और ताकत ऐसी भी होती है कि जो नहीं चाहते कि खान साहब जो है और मौजूदा जो जो ताकत का जो हम्म मुंबा है उनके दरमियान कोई मुफाहमत हो, तो हम्म वो इस तरह के मामलात करते हैं। अदरवाइज खान साहब तो जेल में हैं, वो क्या कर सकते हैं अलावा अपनी एक ये ये बहन के ये जरिए आपने या बड़ी अपनी वकला अच्छी के जरिए अच्छी कोई बात करना। जी निशानदेही कर दी। खूबसूरत बात की। गंडापुर साहब कल कह रहे थे, मैं खुद सुन रहा था उनका इंटरव्यू, वो कहते हैं कि पार्टी के अंदर इस वक्त सिचुएशन ही नहीं है कि कोई फैसला कर सके, एक दूसरे पे डाल रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि फैसले जो है वो जो पार्टी चाह रही है वो हो नहीं रहे, गालिबन इशारतन उन्होंने नईमा खान साहबा की तरफ इशारा किया कि फैसले वो कर रही हैं। तो ये पार्टी के अंदर जो एक तनाव है, खिंचाव है, इसे कम करने के लिए तो पीटीआई को कुछ करना चाहिए। मुश्किल वक्त में अगर आप ही आपस में ही उलझ गए तो फिर मामलात कैसे आगे चलेंगे। देखिए ना, सारी सिचुएशन बनी इस वजह से है कि हमारा जो कायद है, हमारा लीडर है, उस तक हमारी रसाई नहीं है। हम्म उनकी जो सेक्शन आती है, उनकी जो हिदायत आती है, पार्टी उसको फॉलो करती है। अब यहाँ हमारे पास पास बैरिस्टर गौहर साहब हैं या सलमान अकरम राजा साहब हैं या सीएम के पीके हैं, हम्म तो उनकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जो कलेक्टिव एक ओपिनियन होती है जो हमारे लिए सबके लिए काबिल कबूल है, खान साहब की ओपिनियन है। तो खान साहब तक अगर रसाई दी जाए जैसे कि अपना अली अमीन गंडापुर के टाइम पे थी, तो मेरे ख्याल से मामलात आसान हो जाएंगे। सिचुएशन बेहतर हो सकती है। ठीक। न तो न सिर्फ सियासी, मैं फिर कह रहा हूँ ना आपकी तवज्जुह से कि आज जो सिंध में मुख्तलिफ सड़कें बंद हो रही हैं, केपीके में पूरा बंद है, बलूचिस्तान की मुख्तलिफ सड़कें बंद हो रही हैं, पंजाब मुल्तान में अभी मैंने देखा कोई फुटेज आई है, वीडियोज आई है कि वो भी बंद हुई है, मुल्तान से लाहौर वाले जो रास्ते हैं। तो ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से भी चीजें निकल जाएं और मामला कहीं और चले जाए और अवाम निकले, खड़े हो जाए अवाम, और ये जो लाकानूनियत है, जुल्म और जाती है, ये ठीक मसला है, ना बने। ये एक मैसेज है आपका हुकूमत के लिए यकीनन। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है सरबलंद खान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और जावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद थे सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।